नमस्कार। गेहूं के अंदर एक कीट लगता है जिसको हम जड़ माहू या रूट एफिड कहते हैं। रूट एफिड गेहूं में हर जगह की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कुछ एरिया की प्रॉब्लम है। स्पेशली जो मध्य भारत है उसमें ये समस्या आती है। आजकल ये नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन है जहां आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का कोटा और उदयपुर को छोड़ के जो रीजन है उसमें भी आने लगी है। एक्चुअली गेहूँ का ये बहुत बड़ा इंसेक्ट नहीं है रूट एफिड, लेकिन आजकल आने लग गया है। और मेरी खुद की निजी ऑब्जर्वेशन है, ज़रूरी नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। मेरे को लगता है कि जो अर्ली सोविंग है उनमें थोड़ी सी रूट एफिड की समस्या ज़्यादा आती है। रूट एफिड से बहुत तगड़ा और बहुत सीवियर ज़्यादा नुकसान नहीं होता है कुछ कुछ खेतों को छोड़ के। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रूट एफिड के क्या डैमेज सिम्टम है, कैसे आप पहचानेंगे और क्या उसका आसान इलाज है। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में रूट एफिड होगा, जनरली अटैक कब करेगा? जब आपका गेहूं लगभग 3 से 5 वीक के आसपास होगा तब, यानी वो अवधि आपकी होगी नवंबर लास्ट हो सकता है या दिसंबर 15 तक हो सकता है। और जैसे टेम्परेचर डाउन होगा वैसे इसकी एक्टिविटी भी आई थिंक कम हो जाएगी। तो यदि आप खेत में देखेंगे इस स्टेज में, जब आपका गेहूँ 3 से 5 वीक का है, लगभग ये मानिए कि आपका पहला पानी आपने लगा दिया हो या उसके आसपास का 1-1.5 महीने का गेहूँ है, उस समय आपको गेहूँ में कुछ कुछ पौधे पीले पीले दिखाई देंगे। इस खेत में मुश्किल है, पर कुछ कुछ पौधे यहाँ मेरे को थोड़ा पीले दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये पौधे थोड़े पीले दिखाई दे रहे हैं, यदि आप इनको उखाड़ेंगे तो हो सकता है यहाँ आपको रूट एफिड का डैमेज दिखे। हाँ, इसमें कुछ बहुत कम इसमें अटैक है, लेकिन कुछ कुछ इसमें आपको रूट एफिड देखने को मिल रहा है। तो इसको आप देखेंगे तो ये गेहूं की जड़ के अंदर ये रहता है। जैसा आपका एफिड, बाकी एफिड होता है वैसे ही होता है, थोड़ा ये पीलापन लिए हुए आपको दिखाई देगा। पौधे आपको पीले पीले दिखाई देंगे। ये आपकी जड़ का मेनली और नीचे का जो भूमि से जो सटता है उस तने के पोर्शन का ये रस चूसता है। इलाज क्या है? तो एक तो रूट एफिड से आपको ये थोड़ी सा ध्यान रखना कि इसके लिए कोई स्पेशल अलग से स्प्रे करना नहीं चाहिए। यदि आपने अभी पानी नहीं लगाया है या पानी लगा दिया, आप यूरिया फेंकने वाले, यदि आप यूरिया फेंकने वाले हैं तो उस केस में या तो आप क्लोरीपाइरीफॉस या फिप्रोनिल उस यूरिया में मिक्स करके फेंक दें। यानी कि जो आप यदि यूरिया फेंकने जा रहे हो तो उसमें क्लोरीपाइरीफॉस 20 EC जो आता है उसकी 1.25 लीटर इसकी रिकमेंडेशन है, लेकिन थोड़ी इसकी आप बढ़ाकर मात्रा लेके और उसको यूरिया के अंदर मिला के आप खेत के अंदर फेंक दो, या आप उसको रेत में मिला के भी फेंक सकते हो एक बार। या आप फिप्रोनिल जो 0.3% में ग्रेनुलर फॉर्म में आता है 15-20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, उसको भी यूरिया में मिला के आप फेंक सकते हो। और यदि आपने पानी लगा दिया है और यूरिया वगैरह आपने दे दिया है तो आपको स्प्रे के ऊपर जाना चाहिए। तो स्प्रे आप किसका कर सकते हो? आप इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL का कर सकते हो, आप थायोमिथोक्साम का भी स्प्रे कर सकते हो, और आप क्लोरोपाइरीफॉस का भी स्प्रे कर सकते हो। ये बड़ी आसानी से, ये जो मैंने इंसेक्टिसाइड बताया इनसे आसानी से कंट्रोल हो जाता है। पर चूँकि बहुत ज़्यादा ये बड़ा इंसेक्ट है नहीं इसका, और अभी तक बहुत ज़्यादा हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि रूट एफिड भी गेहूं में आता है क्या, कुछ एक लोगों को छोड़ के। तो हम थोड़ा हमारे खेतों में इस स्टेज में, जब आपका गेहूं लगभग 1-1.5 महीने का हो, तो थोड़ी मॉनिटरिंग करें। ज़्यादा ही पौधे पीले पीले आपको दिखाई देते हैं तो उस केस के अंदर आप एक इनमें से कोई इंसेक्टिसाइड यूज करके आप इसको बड़ा आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।